कमाओ, लेकिन जितना कमाओ सारा फूंक के जाना है, छोड़ के चलेगी। तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। समझदार वो है जो दूसरों को पैसा लेके उड़ा रहे हैं, और मूर्ख हैं जो पैसा इकट्ठा कर करके छोड़ के जा रहे हैं दूसरों के लिए। कमाओ, और ना कमा पाओ तो कोई बात नहीं, तब क्या करना है, तब ये करना है। घृतम कहने को कह दिया है, भाव समझिए इनका। ऋणम कृत्वा पिबेत, पैसा नहीं कमा पा रहे कोई बात नहीं, उधार लो, पियो, मर जाओ। जब तुम मरी जाओगे कोई कैसे वापस ले लेगा तुमसे पैसे? तो क्या है, बड़ा अच्छा है। तो अर्थ का काम थोड़ा सा है, काम के लिए, स्वतंत्र नहीं है, काम हेतु इसका फायदा है, मोक्ष बेकार है। फिर क्या धर्म के मामले में बोले, धर्म एक मानसिक रोग है, साइकोलॉजिकल डिसीज है, ये चार्वाक कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, लोग क्लिप काट के चलाएंगे कि मैं कह रहा हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी तो नियति में लिखा हुआ है कि मेरी क्लिप ऐसी कटनी है बहुत सारी, और उसके बाद हमले होने मेरे ऊपर, हमले होंगे। लेकिन अब मैं उससे प्रोन तो हूं ही, अब मैं उससे थोड़ा सा मुक्त भाव से रहने लगा हूं कि ठीक है, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो जरूर होगा। तो चार्वाक कह रहे हैं कि धर्म एक मानसिक रोग है। अच्छा, इतनी कठोर बातें बोलते थे कि सुन के कोई तिलमिला जाए। अब सोचिए, गंगा के तट पर कई लोग अपना धार्मिक कर्मकांड करने गए हुए हैं। कोई श्राद्ध करने गया, उसके पिताजी की मृत्यु 10 साल पहले हुई थी, दादाजी की मृत्यु 40 साल पहले हुई थी, श्राद्ध करने गया हुआ है, और चार्वाक वहां घूमता हुआ निकल गया। वो तो गया है, मतलब नदी के बीच के भाव से घूमने गया है, उसको कर्मकांड में कोई रुचि नहीं है। वहां कोई मिल गया कर्मकांड करता हुआ। लेकिन दो लोगों से बच के रहना है, एक चार्वाक, एक कबीरदास। अगर किसी कर्मकांडी को गलती से मिल गया रास्ते में, अच्छा कई लोग हैं जो बुरा, जैसे मुझे भी हंसी आती है, पर मैं बोलता नहीं, चुप रहता हूँ कि अपनी अपनी राय है सबकी, भाई स्वतंत्र इच्छा है, आपकी इच्छा है कर लीजिए, जिसकी इच्छा नहीं होना करे। पर ये लोग चुप भी नहीं रहते, चार्वाक और कबीर, ये इतना कठोर बोलते हैं। कबीर ने तो हद कर दी। एक प्रसंग में एक मौलवी साहब वहां से अजान दे रहे थे मस्जिद के ऊपर से, कबीर ने देखा। अच्छा, कबीर के बारे में डिबेट है कि वो हिंदू थे कि मुसलमान थे, बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है, कभी कबीर में बात करेंगे बहुत विस्तार में। कबीर गुस्से में क्या बोल रहे हैं, कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाई, तां चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। भाई कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद बना ली, उसके ऊपर चढ़ के मुल्ला बांग दे रहा है, भाई तुम्हारा खुदा नीचे से नहीं सुन सकता था? कबीर इतनी कठोर बात करते थे। पंडा हो, मुल्ला हो, तो उनको तो जब कोई मिल जाए, एलर्जी थी उनको इन लोगों से, कठोर बातें करते थे। ऐसे ये कठोर बात करते थे। कोई श्राद्ध कर रहा है, उन्होंने कहा एक बात बता, तू श्राद्ध कर रहे हो, यहां तुम खाना लेके आ गए, इस खाने को खाएंगे तो पुरोहित लोग खाएंगे, तुम तो खाओगे नहीं, और तुम्हें भरोसा है कि ये पहुंच गया उधर, तुम्हारे पुरखों के पास पहुंच गया, तो अगर यहां का खाना वहां पहुंच सकता तो लोग टिफिन लेके क्यों जाते हैं? कितना सुंदर है, कोई काम करने के घर पे खा लो, खाना पहुंच गया उसके पास, क्यों टिफिन लेके जाते हैं लोग? फिर बोले अच्छा काम करो, नीचे के फ्लोर पे खाना रखा है, किसी तरह से इसको फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचाओ, जरा मैं देखना चाहता हूं कैसे पहुंचाते हो। तुमसे एक फ्लोर तो ऊपर जा नहीं रहा खाना, और तुम कह रहे हो कि श्राद्ध करने से खाना वहां पहुंच गया, और वहां देह है नहीं, खाली आत्मा है। आत्मा खाना कैसे खाती होगी? आत्मा का विचार मानने वाला मूर्ख से मूर्ख आदमी ये नहीं मान सकता कि आत्मा खाना खाती होगी। ये पता कैसी बात हुई, मेरा विचार भूखा है, मेरे विचार को भूख लगी है, मेरे अंदर का गांधीवाद मर रहा है, उसे खाना खिलाओ वरना गांधीवाद कमजोर हो गया है, ये ऐसी बात हुई। चार्वाक तार्किक लोग हैं, इनसे जूझना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए इनसे लोग बहुत नाराज रहते थे। इन्होंने कहा कि धर्म जो है ढकोसला है, मानसिक रोग है, श्राद्ध व्रत से कुछ नहीं होता है, बलि से कुछ नहीं होता। बलि तो आजकल कितने धर्मों में चलती है, यहूदियों में चलती है, मुसलमानों में चलती है, हिंदुओं के कुछ संप्रदायों में चलती है। इन्होंने बलि कहते ना विरोध किया। अच्छा, खाते खूब थे ये मुर्गा बकरा, और तुम बलि के नाम पे मत खाओ, ऐसे ही खा लो भाई, ड्रामा मत करो, तुम्हें चाहिए मुफ्त का प्रसाद, अरे अपना खर्चा करके खाओ जो खाना तुम्हें, बलि के नाम पे क्यों खाते हो? कह रहे कि बलि करने से कहते हो कि पशु सीधा स्वर्ग जाता है, तो खुद चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा दावा यह है कि जिस पशु की बलि करते सीधा स्वर्ग जाता है, और खुद भी तड़प रहे स्वर्ग जाने के लिए, तो आओ लेटो,
भेजते हैं। अब ये बात सुन के जो कर्मकांड को सही मानते हैं वो शांत रहेंगे, उनका खून जल जाएगा। खून खोलता था लोगों का, और इसलिए कहते हैं इनके सारे ग्रंथ जला दिए, इतनी मतलब गुस्से का समय था।